Good evening, all. This is Pragya and Pragya from Visual, and Sunitra is here from Know Your Wellbeing. So today we will discuss about why workout is necessary for our weight loss, and we will also discuss about what is our pre and what should be our pre and post workout meals. So I will start with why workout is necessary. So I am the fitness coach of Bridgewell. So I will start why we need workout for our weight loss. Then Sunitra will elaborate about the pre and post workout. So I'm starting. Okay. So why workout is necessary for our weight loss? First, I'm going to elaborate. सो वेट लॉस के लिए हमारा 80% डाइट चाहिए एंड 20% वर्कआउट चाहिए. सो द मेजर रोल किसका होता है? मेजर रोल हमारा डाइट का होता है, राइट काइंड ऑफ डाइट का होता है एंड हेल्दी फूड का होता है एट राइट टाइम. एंड यहाँ पे हमारा वर्कआउट का रोल बहुत ही माइनर होता है, जो कि हमारा ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करता है एंड टॉक्सिन्स रिलीज करता है अपनी बॉडी में थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस. एंड इवन वर्कआउट के बाद हमारा माइंड ऑलवेज हेल्दी फूड्स की तरफ अट्रैक्ट करता है. मतलब इफ यू आर इन राइट ट्रैक ऑफ वर्कआउट देन यू विल अवॉइड ऑल काइंड ऑफ जंक फूड्स and right kind of exercise always keeps you flexible. ये आपको energize करता है and आपका metabolism जो है उसको increase करता है without any wear and tear in your bones and muscles. So this is the reason we need workout. And the second one I want to discuss about what are the major obstacles in our weight loss process when we are doing our workout. So हम जब वर्कआउट करते हैं तो फिर हमारा मेजर ऑब्स्टेकल क्या होता है? वर्कआउट भी करते हैं, हमारा डाइट भी लेते हैं, फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है. फिर मतलब इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस लोग ओवर ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं. तो ओवर ट्रेनिंग से हमारा क्या होता है? बॉडी का इम्यूनिटी लो हो जाता है, हमारा बोन स्पाइन और नी में इफेक्ट होता है और इसमें हमारा विटामिन्स, बॉडी का विटामिन्स एंड मिनरल डिप्लेशन हो जाता है. अपना एजिंग प्रोसेस बहुत रैपिड होता है, इससे हमारा हेयर लॉस होता है, अपना स्किन का ग्लो चला जाता है, लोग टायर्डनेस फील करते हैं. सो these are the consequences of overtraining. और हमारा हम जब वर्कआउट करते हैं तो अपना मसल को रिकवर करने के लिए, रिपेयर होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए. Like if you are feeling pain for over 24 to 48 hours, then that means that you are overtraining. So we need to avoid these kind of trainings. And in case of women के केस में क्या होता है कि वो उनका जब ओवर ट्रेनिंग होता है तो फिर मूड स्विंग होता है. उनका जो स्केल वेइंग स्केल होता है उसमें वेइंग मशीन में हाई रीडिंग दिखाता है, ब्लोटिंग्स होता है. तो ये सब चीजें ओवर ट्रेनिंग के कंसिक्वेंसेस है इन केस ऑफ वुमेन. सो ओवर ट्रेनिंग का और एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें आपका वेट लॉस कम होता है और वेट गेन ज्यादा होता है. उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ. पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि what are the basic workouts we need for our weight loss. तो अपना बेसिक क्या क्या वर्कआउट हम लोगों को फॉलो करना चाहिए अपना वेट लॉस के लिए. हम अपना वेट लॉस के लिए जो बेसिक वर्कआउट है उसमें अपना स्क्वाट ऐड कर सकते हैं, लॉन्जेस ऐड कर सकते हैं, पुशअप्स, प्लैंक्स, पुलअप्स, जंपिंग जैक्स, हाई नीज. इस तरह की वर्कआउट हम लोग अपना वेट लॉस के लिए ऐड कर सकते हैं. Then body weight training is best when you are looking for weight loss. The reason why we have to choose, we should choose body weight training instead of instrument training.
So body weight training is crucial when you're looking for a healthy weight loss, because ये हमारे जो वाइटल मसल्स होते हैं बॉडी का, जो अपना डेली रिक्वायरमेंट होता है वाइटल मसल का, वो उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्पफुल होता है। और आपका जो बॉडी का पोस्चर होता है, बॉडी का अलाइनमेंट होता है, वो सबको वो सही करता है, और अपना आपको जो कोर को आपको स्ट्रॉन्ग करता है। और इसमें आपका it will be very helpful to strengthen your back, and it will also keep you flexible. It will also increase your agility. So and इसमें आप अगर बॉडी वेट ट्रेनिंग में आप अगर योगा मिक्स करते हो, एरोबिक्स मिक्स करते हो, then this is the perfect fitness routine if you are looking for a healthy weight loss. And ये सब आप कर नहीं पा रहे हो, स्क्वाट, लॉन्जेस, पुशअप्स, प्लैंक्स, पुलअप्स, जंपिंग जैक्स, हाई नीज, दिस बेसिक वर्कआउट आप अगर कर नहीं पा रहे हो, देन डोंट गो फॉर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, दैट kickboxing workout and marathon workout. So that is not advisable. If you have to do these basic workout first, then you can go for this high intensity workout, kickboxing and marathon workout. So ये नहीं कि हम लोग 1 hour हम लोग वर्कआउट में स्पेंड किए और दिन भर हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, दिस इज आल्सो नॉट एडवाइजेबल. If you are looking for a healthy weight loss, आपको 1 hour वर्कआउट के साथ दिन भर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल होना भी बहुत जरूरी होता है. So this is the basic funda if you are looking for a healthy weight loss. The last one I want to discuss about हमारा जो वर्कआउट के साथ why we need right nutrition. So अपना वर्कआउट का बेसिक फंडा ये है कि you have to consume few calorie and you have to burn more calorie. So this is the basic funda of our weight loss. But हम लोग अगर वर्कआउट ज्यादा करते हैं and if you are eating wrong foods, then that leads to weight gain, because that will generate more cortisol hormone in our body. तो कॉर्टिसोल हार्मोन अगर बढ़ जाता है बॉडी में, तो फिर हमारा मसल जो है वो डिप्लीट होने लगता है एंड फैट डिपॉजिट होने लगता है, फिर हमारा वेट गेन होता है इंस्टेड ऑफ वेट लॉस. So this is the main reason we need a right health coach to guide us, right kind of food to burn our calories, which will increase our strength, increase the strength of our bone and muscle for our weight loss. So these are the concept of why we need workout for our weight loss. So these are the basic concept. So this I have elaborated very briefly. So next thing Sunitra will cover about what are the pre and post workout meal. Then we will come to your questions. We will take your questions and we will try to answer. So over to Sunitra. Thank you, Pragya. Welcome all to this season 3 episode 1 of our health session. तो as प्रज्ञा बता रही थी आप लोग सबको कि एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए कितना जरूरी है, और ये देखा जाता है कि we put in a lot of effort in our workout, but at the most of the time we don't look into कि हमको क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जरूरी, क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट का पहले भी कुछ खाना चाहिए, वर्कआउट के बाद भी कुछ खाना चाहिए, वर्कआउट के दौरान भी कुछ खाना चाहिए. अगर हम पूछा जाए, अगर हम देखा जाए कि why, what is the reason we are working out? Is it because we want to lose weight? Is it because we want to build our muscles? Or is it because हमको सिर्फ फिट रहना है? तो उसके हिसाब से हम लोग को अलग अलग खाने का जरूरत होगा, और वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के दौरान और वर्कआउट के बाद. मैं बेसिक थोड़ा आप लोग को बताना चाहती हूँ कि हम लोग को क्या चाहिए. हम लोग को न्यूट्रिएंट्स चाहिए हर समय के लिए, और जैसे कि मैं बता रही थी कि टाइमिंग,
कि कब समय प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट वर्कआउट वो भी जरूरी है। और जो तीसरा वो जरूरी है कि हम लोग क्या खाना खा रहे वर्कआउट के हिसाब से, ताकि हम लोग का बॉडी कॉम्पोजिशन, परफॉर्मेंस और ओवरऑल रिकवरी भी ठीक रहे। क्योंकि हम लोग का अगर बहुत स्ट्रेनस वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम लोग का खाना बहुत लाइट नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत तगड़ा खाना होना चाहिए। इट शुड बी क्वाइट हेवी, but heavy does not mean excessive fat. Heavy means a proportional protein and a carbohydrate. And if you are doing a very light workout, accordingly, your meal plan should also be according to what you are working out for, because it is a balance of what you are consuming and what your energy is depleting. तो पोस्ट वर्कआउट मील क्या होता है? पोस्ट वर्कआउट मील वही होता है जो हम वर्कआउट के तुरंत बाद जो खाना खा रहे हैं उसी को हम पोस्ट वर्कआउट मील बोल रहे हैं। तो डिपेंडिंग है, जैसे हम बता रहे थे, इंटेंसिटी ऑफ योर वर्कआउट, आपका खाने का पोर्शन एंड योर intake of your food composition should be accordingly. Now, ये वर्कआउट के बाद जो हम खाना लेते हैं उसका क्या कारण होता है? एक होता है कि हम लोग का जो मसल ग्लाइकोजन वो वर्कआउट के दौरान उसको डिप्लीट हो जाता है, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए हमको वैसा खाना चाहिए, क्योंकि दिस हेल्प्स कीप ऑन एनर्जाइज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। बिकॉज आज हमने कुछ वर्कआउट किया, फिर अगले दिन उसी समय शायद हम लोग को वर्कआउट करना है, पर बाकी के दिन हमको कुछ काम तो करना है, हम तो लेटे नहीं रहेंगे। तो अकॉर्डिंगली वी नीड द एनर्जी, so for that energy we need to consume something. Second, during the workout what happens is there is certain wear and tear of the muscle depending on the intensity and how frequently you have been working out. अगर आप लोग बहुत दिन से वर्कआउट कर रहे होंगे तो आप लोग का बॉडी एक पैटर्न के हिसाब से पहुंच गया होगा कि ये इतनी वर्कआउट के हिसाब से इसका मसल स्ट्रेंथ ऐसा ही है। पर जो शुरू में करना चाह रहे हैं और जस्ट स्टार्टेड, तो उनका पहले दिन अगर करेंगे, या तो फिर अगर बहुत दिन के बाद यू हैव टेकन अ ब्रेक एंड देन यू आर डूइंग अ वर्कआउट, यू विल फाइंड अ पुल इन योर मसल्स। तो उसके हिसाब से आपको खाना भी वैसा ही करना पड़ेगा। और मसल ब्रेकडाउन जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग का खाना अकॉर्डिंगली होता है। फिर the second reason, what is the purpose of having a post workout meal is increase protein synthesis and decrease the protein breakdown, because while going for the workout there has been a lot of muscle damage caused by the workout, and उसके हिसाब से हम लोग का protein requirement भी होता है। Now, you might have lot of question as to how much protein should be taken, how much carbohydrate should be taken. Now, there is no general answer for that. मैं ये क्यों बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि हर एक का बॉडी कॉम्पोजिशन अलग है, हर एक का बॉडी एब्जॉर्प्शन अलग है। क्योंकि हम, मेरा स्ट्रेंथ, आप प्रज्ञा का स्ट्रेंथ और some other person strength is not the same. No matter, even if we do the same kind of exercise, the entire our lifestyle, our routine of the day is not the same. Our style of food is not the same. Where we are staying is not the same, because I am staying in Calcutta, she is staying in Tamil Nadu. So obviously the kind of food that we are getting is not the same. Accordingly, हम लोग का taste, upbringing may be different. So it is not one kind that we can fit to everybody. So it's as per the every diet plan is very customized. अगर हम पूछेंगे कि how much protein, so जो जैसे बोल रहे थे कि how much protein is required, what are the sources of protein, तो उसके हिसाब से हम अलग अलग, जैसे कि जो है उनके हिसाब से हम भी suggest. So in that case, you can either contact Pragya or you can contact me, because we are both of us dealing in this as a fitness and health coach, and we can consult, give you a consultation. उसके हिसाब से आपका कार्बोहाइड्रेट्स भी रिक्वायर्ड है, because it has been found that as per research that
ये जो ग्लाइकोजन रिप्लेनिश रिक्वायर्ड है, इसके लिए हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स लेना जरूरी है, और कार्बोहाइड्रेट्स इज रिक्वायर्ड इन आवर पोस्ट वर्कआउट मील. इफ वी डू नॉट कंज्यूम इट इन आवर पोस्ट वर्कआउट मील, बाद में कभी भी दिन में लिए तो उसका जो रिकवरी होता है वो 50% कम रिकवरी होता है. तो द पोस्ट वर्कआउट मील हैज टू बी having a balance of carbohydrate and protein. अगर हम प्री वर्कआउट मील के बारे में बताएं तो प्री वर्कआउट मील क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर 1-2 घंटे के अंदर ही हम वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि आप ज्यादा पेट भर के खाएंगे तो you will be feeling very full and you will not be feeling that light to do that workout and you will get exhausted very fast. अगर आप you're working out in the middle of the day, maybe you can have a heavy breakfast, then have a gap of 2-3 hours or beyond, and then you can go for the workout. During the workout, it is advisable that if assuming that it is a 60-minute workout and very high intensity workout, you can at the most have sips of water, not too much water that it drains, that it is onto your body कि आपको ज्यादा फीलिंग लगे, और आपका प्यास उतना जितना लगे उतना ही आपको पीना चाहिए पानी, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो. और पोस्ट वर्कआउट मतलब वर्कआउट के बाद आपको कुछ जूस या तो फिर प्रोटीन शेक या तो फिर, ताकि आपको थोड़ा हाइड्रेशन मिल जाए, क्योंकि यू हैव बीन स्वेटिंग अ लॉट, उसके साथ साथ आपका डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है. और आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट इज रिक्वायर्ड, सो दैट जो भी हमने बताया कि आपका मसल वेयर एंड टेयर हुआ है या तो फिर आपका ग्लाइकोजन का रिप्लेनिशमेंट रिक्वायर्ड है, तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दैट इज रिक्वायर्ड. आप वेज है या नॉन वेज है, उसके हिसाब से आपका ऑब्वियसली डाइट प्लान विल डिफर. We cannot suggest egg to everybody if he or she is a vegetarian. Accordingly, the diet plan will differ. And when you are working out, और आप कहाँ से है, आपका टेस्ट कैसा है, उसके हिसाब से भी आपका diet plan will be different. This is all that I can say. Pragya, you want to add anything to it? Yes, Sunitra. So this is a great talk, Sunitra. But is this is very necessary? Like हमारा पोस्ट एंड प्री वर्कआउट मील क्या होना चाहिए? बिकॉज मोस्ट केसेस मैंने देखा है कि पोस्ट वर्कआउट मील पीपल आर चूजिंग juices, people are choosing tea, which is very bad for our health. So what we need to choose when we are doing our workout for weight loss, for our healthy weight loss, हमें प्रोटीन रिच फूड चाहिए, हेल्दी फूड चाहिए, होममेड फूड चाहिए, हमें शुगर अवॉइड करना चाहिए. तो ये सब चीज़ों को हमें अपना माइंड में दिमाग में रखना पड़ेगा कि if we are looking for healthy weight loss, then we need to follow healthy diet and healthy nutrition along with our workout. So this is that's it from my side. If you have any questions, people who are there in Facebook, so they can ask question. We will answer those questions. So you can ask if you have any questions. So people are here in Facebook. If you have any question, then you can ask. We will handle those. Otherwise, we are done. We are done for our day. Great. So if you have any question, then even you can directly reach out to me and Sunitra. We will handle your queries individually, so that will not an issue. So so we will conclude here. So hope you all are clear about why we need workout for our healthy weight loss. What is the necessity of pre and post workout meal? So so I'm going to conclude here. So हमारा जो अभी का लाइफस्टाइल है पूरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. हम लोग टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है. वी आर नॉट लाइक आवर एंसेस्टर्स. हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे वो लोग दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन फिजिकल एक्टिविटी. दैट्स व्हाई दे आर लाइक हेल्दी. दे डोंट दैट टाइम उनको वेट लॉस की जरूरत ही नहीं थी. बट
nowadays people are like they are more technology dependent. They have sedentary lifestyle. That's why people are like they have obesity problem, and that's why they are looking for weight loss. So market mein there are so many options available in our surroundings. So many options are available. So now the question is, what is the how to choose the right kind of uh, weight loss program? So the people, there are gyms, okay, there are dietitian, there are weight loss pills, there are fat loss therapies. So we should always check out one point solution which will provide you both, help you for both fitness coaching and right diet. And we both are here to provide you one point solution with right diet and right guidance of workout. So we are providing cardio, we are providing yoga and aerobics for our healthy weight loss. I have already told you what is the need of cardio, what is the need of aerobics, and what is the need of yoga if you are looking for healthy weight loss. What is the need of body weight workout, why we need to avoid instrument workout if you are looking for healthy weight loss in long run. So this is the reason we both are here. We both are here. Me and Sunitra are here to help you out. So reach out to us if you are looking for a healthy weight loss, which you can maintain in long run. So see you next time. Thank you for staying with us. Thank you for watching us. And stay active, stay healthy to fight with COVID. See you next time. Thank you, guys. Thank you, everybody. Thank you.